दोस्तों, बात 89 या 90 की है। जब मैं चौथी कक्षा में पढ़ा करता था और एक दशहरा मेला कार्यक्रम के अवसर पर मंत्री महोदय जी ने मुख्य अतिथि के तौर पर आना था, तो मुझे मेरे शिक्षकों द्वारा उस कार्यक्रम में एक कविता प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। दोस्तों, काफ़ी समय गुजर गया, लेकिन फिर भी उस कविता की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद है और उन पंक्तियों के साथ मैंने कुछ पंक्तियाँ क्रिएट की, इन्वेंट की और एक नई कविता मैंने तैयार की। तो दोस्तों, इस कविता का शीर्षक है चमचे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कविता अच्छी लगेगी। सदा काम से दिल चुराते हैं चमचे, सदा काम से दिल चुराते हैं चमचे, कमाती है दुनिया और खाते हैं चमचे। पतीले में तन को जलाती है कड़छी, पतीले में तन को जलाती है कड़छी, होठों की लज्जत उठाते हैं चमचे। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं इस कविता का सार भी साथ साथ में आपको बताता रहूं। जो चमचे होते हैं, चाहे हमारे रसोई घर में उपयोग होने वाले चमचे हो या फिर आपकी किसी सोसाइटी, समाज, परिवेश, कार्यालय, राजनीतिक दल या किसी अन्य संगठन में पाए जाने वाले चमचे हों। दोस्तों, ये दोनों जो है, इनकी आदतें मिलती जुलती अक्सर रहती है। ये चमचे होते हैं, ये हमेशा जो है वास्तविक कार्यों से दिल को चुराते हैं, काम से भागते हैं, संघर्ष कोई और साथी करते हैं, प्रयास कोई और साथी करते हैं, सही प्लेटफॉर्म पे सही ईमानदारी से संघर्ष कोई और करता है। लेकिन और आगे जहाँ श्रेय की बात आती है, जहाँ प्रॉफिट की बात आती है, वहाँ ये चमचे जो है आगे आ जाते हैं। जिस तरह से कड़छी, जब भी कोई पकवान घर पे बनता है, किसी कार्यक्रम में बनता है, तो गरम पतीले के अंदर जो है कड़छी अपने तन बदन को जलाती है उस खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए। लेकिन आखिर में जब खाना तैयार हो जाता है, थाली में परोसा जाता है, तो वही चमचे जो है होठों की लज्जत उठाने के लिए, खुद को बेहतर प्रदर्शित होने के लिए जो है सामने आ जाते हैं और हाथों के सहारे से जो चमचे खाना होठों तक ले आते हैं और लोगों की नज़र में जो वही चमचे आते हैं। मिल जाए जहां भी मौका, मिल जाए जहां भी मौका, अपना मुंह दिखाते हैं चमचे। मिल जाए जहां भी मौका, अपना मुंह दिखाते हैं चमचे। बड़ों के आगे झुककर रंग जमाते, बड़ों के आगे झुककर रंग जमाते, सच दबाते और झूठ को सजाते हैं चमचे। दोस्तों, चमचों को जहां भी मौका मिल जाए, कहीं अवसर मिलना चाहिए, किसी बड़े ऑफिसर के साथ या किसी पॉलिटिशियन के साथ, तो ये जो अपनी शक्ल सामने दिखाना नहीं भूलते, खुद को मतलब खास चमचा, खास भक्त दिखाने से चूकते नहीं है। बड़ों के आगे कोई बड़े स्टेटस वाला व्यक्ति होता है, तो उसके सामने हमेशा जो है झुककर बड़े प्रेम पूर्वक लहजे में बात करते हैं, प्रस्तुत आते हैं और अपनी जो एक छवि बनाते हैं। वहां पे सच को, कोई भी बात सच्ची होती है, उसको दबाना किस तरीके से, उसके ऊपर पर्दा डालना और झूठ को किस तरीके से अपने हित में, अपने स्वार्थ में सजाना, ये चमचों का जो एक अहम हथियार रहता है। मीठे बोलों में जहर, मीठे बोलों में जहर और दिल में लेकर छल का पहर, मीठे बोलों में जहर और दिल में लेकर छल का पहर, अपना उल्लू साधने में माहिर होते हैं चमचे। मीठे बोलों में जहर और दिल में लेकर छल का पहर, अपना उल्लू साधने में माहिर होते हैं चमचे। खुद की फर्जी भक्ति और दिखावे की खातिर, खुद की फर्जी भक्ति और दिखावे की खातिर, बिना काम के भी राजनेताओं और अफसरों के इर्द गिर्द घूमते हुए पाए जाते हैं चमचे। दोस्तों, चमचों की बहुत ही एक खासियत है, बहुत ही टैक्ट है इनके पास
कि इनके जो मीठे बोल होते हैं, इनकी जो वाणी सदैव मीठी रहती है और उस वाणी के अंदर एक स्वार्थ का ज़हर जो है छुपा रहता है और इनके हर काम में, इनके हर एक्शन में जो है कपट व्याप्त रहता है। जब भी आप मीठी वाणी के साथ ये जो प्रस्तुत होते हैं, कोई काम करते हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे के प्रति कपट इनके मन में रहता ही रहता है और अपना उल्लू अपना मतलब स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये जो है कुछ भी कर गुजरते हैं और इसमें काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि पीएचडी, तो इन्होंने इस कार्य में जो है पीएचडी की डिग्री कर रखी होती है। खुद की एक जो इनकी सेल्फिश स्वार्थ की जो भक्ति होती है और किसी ऑफिसर या नेता के सामने खुद को उनका भगत, उनका खासम-खास दिखाने के लिए उसमें बहुत माहिर होते हैं। इसके लिए इनका क्या टैक्ट रहता है, अगर कोई काम है चाहे नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट काम है चाहे नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो चमचे किस्म के जो क्वालिटी के लोग होते हैं, ये अधिकारियों के कार्यालयों में बिना मतलब के बैठे हुए पाए जाते हैं। कहीं भी अधिकारी जाते हैं या नेता लोग कहीं जाते हैं तो उनके इर्द-गिर्द सामने, ताकि उनके अपना चेहरा उनको दिखा सके, तो ये जो है चमचे पाए जाते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी ख़ासियत रहती है कि जो है अपना अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए जो चमचे होते हैं, ये उच्च अधिकारी के इर्द-गिर्द बिना मतलब के भी बैठे हुए पाए जाते हैं। अगर नेता और अफ़सर का सख्त हो जाए लहज़ा, अगर नेता और अफ़सर का सख्त लह हो जाए लहज़ा, तो झट से माई और बाप बनाते हैं चमचे। दोस्तों, अगर कोई ऑफ़िसर या कोई अधिकारी या फिर कोई पॉलिटिशियन, मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सख्त है, तो ये जो चमचे होते हैं, अब इनकी तो आदत से मजबूर होते हैं, इन्होंने डिग्री कर रखी होती है इस काम में, चाहे वो किसी भी स्तर के हो, कोई ऑफ़िसर रैंक में ही भले क्यों ना हो। तो ये जो अगर सख्ती से कोई ऑफिसर इनके ऊपर पेश आना शुरू हो जाए, कोई मंत्री पेश आना शुरू हो जाए, तो झट से उनके जो है घुटने उनके पाँव पकड़ना शुरू कर देते हैं और उनको अपना माई-बाप बनाना ये शुरू कर देते हैं कि वो तो जो जैसे कहेंगे कि हम तो आपके बहुत बड़े भक्त हैं, बस हम तो बिल्कुल आपके आशीर्वाद से ही हमारा सब कुछ चलता है। तो दोस्तों, मैंने ये जो चमचे आपके ऑफिस में, आपकी पॉलिटिकल पार्टी में, या कहीं भी परिवेश में, समाज में इस किस्म के जो चमचे पाए जाते हैं, तो जो कुछ मैंने ये आपको लक्षण बताए हैं इनकी आदतों के, तो आप भी इन सब को फॉलो करके अपने ऑफिस में देख सकते हैं कि इस किस्म के अगर कोई उम, लोग आपको पाए जाते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये वो चमचे ही है, चाहे वो खुद को कितना ही बेहतर बनाने का प्रयास दिखावा क्यों ना करें। दोस्तों, जय हिंद।